Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the series of revision, and in this series today we will discuss about the various objective type of questions from chapter 2, that is nationalism in India, that is the second chapter of history. Okay, now get ready. Objective type questions, multiple choice questions. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाई गांधी जी टू सपोर्ट। जो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो किसको सपोर्ट देने के लिए, किसको सहारा देने के लिए या समर्थन देने के लिए किया गया था? द मिल वर्कर्स, मिल के वर्कर्स को, पीजेंट्स किसानों को, वीमेन वर्कर्स स्त्री जो मजदूर श्रमिक लगी हुई होती हैं फैक्ट्रीज में उनको, या फिर रोलेट एक्ट को। तो यहाँ पर जो है आप सबको पता ही है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ था वो पीजेंट्स के सपोर्ट के लिए हुआ था, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे। व्हाट वॉज रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट क्या था? इट वॉज एन एक्ट विच कंट्रोल्ड द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। ये वो एक्ट था जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स को मूवमेंट को कंट्रोल किया गया, यानी बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। इट वॉज द एक्ट थ्रू विच द गवर्नमेंट गोट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये वो एक्ट था जिसके जरिए सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी गई थी कि वो सभी राजनीतिक गतिविधियां जो सरकार के खिलाफ थी उन्हें दबा सकती थी और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। थर्ड ऑप्शन है द एक्ट थ्रू विच वेजेज ऑफ वर्कर्स वर रिड्यूस। वो एक्ट जिसके थ्रू वर्कर्स के वेजेस को रिड्यूस किया गया, यानी श्रमिकों के वेतन को कम किया गया। और फोर्थ ऑप्शन आपका है नन ऑफ द अबो, ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है रोलेट एक्ट की बात हो रही है, तो हम सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर टिक मार्क करेंगे क्योंकि यही सही है। सेकंड ऑप्शन क्या था कि बिना ट्रायल के 2 साल की सज़ा दे सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कब करने के लिए एनॉर्मस पावर्स गवर्नमेंट को दे दी गई थी। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर है वो ए है, महात्मा गांधी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन डैश। जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन था वो मिलकर चलाया गया था मार्च 1921 में, फरवरी 1921 में, जनवरी 1921 में और दिसंबर 1921 में। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी, जनवरी 1921। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हैं। When was non cooperation movement called off by गांधी जी? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब बंद किया गया? कॉल्ड ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना। ऑप्शन है 1920 में, 21 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका जो रियल आंसर है वो है 1922। नेक्स्ट, वाई वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा क्यों बंद कर दिया गया? कारण बताना है आपको यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू चोरी चोरा, वॉयलेंट एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, क्योंकि मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, या फिर ब्रिटिश एम्पायर के ये खिलाफ था, या फिर चोरा चोरी जो हिंसात्मक घटना वहाँ पर हुई थी चोरी चोरा में तो उसकी वजह से बंद हुआ, या बिकॉज ऑफ क्रिश्चियंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, इसलिए क्योंकि ईसाई लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो इसमें से राइट आंसर आपका रह जाएगा ए। हु अनाउंस अ वैग्यू ऑफर
ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929। 1929 में भारत के लिए एक अधीन राज्य का दर्जा किसने अनाउंस किया था या किसने इसकी घोषणा की थी? लॉर्ड कर्जन ने, वायसराय इरविन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो इसमें राइट आंसर है वायसराय इरविन। नेक्स्ट देखिए, विच इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? When गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम, जब गांधी जी अपने आश्रम से चलना शुरू हुए। When गांधी जी वॉयलेटेड द सॉल्ट एक्ट, जब गांधी जी ने नमक जो कानून था या नमक अधिनियम को तोड़ा। When गांधी जी रोट टू लॉर्ड इरविन, जब महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। When गांधी जी लेफ्ट द कांग्रेस, जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ी। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा? सेकंड वाला, When गांधी जी वॉयलेटेड द सॉल्ट एक्ट। हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन? दलित वर्ग के लोगों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के रूप में व्यवस्थित किसने किया या ऑर्गेनाइज किसने किया? इनको इकट्ठा किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंद मठ? आनंद मठ नाम का जो उपन्यास था ये एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका लेखक कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अविंद्रनाथ टैगोर, नतेशा शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज सेड दैट, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा है कि, क्या कहा है, किसके बारे में बोला है? द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया, कि अंग्रेजों को अवश्य ही भारत छोड़ना होगा चाहिए। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, इंडियन मस्ट नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, भारतीय लोगों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट कंसीड द राइट टू मेक सॉल्ट, सरकार को नमक बनाने का जो अधिकार है वो दे देना चाहिए। इंडियन मस्ट बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लोगों को भी भारत के प्रशासकीय कामों में शामिल किया जाना चाहिए या शासन में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है बी, इंडियंस मस्ट नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने यही विचार प्रस्तुत किया था कि भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडोप्टेड एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची, हरिपुर, लाहौर, लखनऊ। ये किया गया था बेटा कराची, यहाँ पर आप कराची में नहीं लाहौर में, सॉरी लाहौर के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था रावी नदी के किनारे पर। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान आंदोलन किसने चलाया था, यानी उसका लीडर कौन था? मोतीलाल नेहरू थे या फिर महात्मा गांधी थे या फिर बाबा रामचंद्र या फिर सरदार पटेल? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? बाबा रामचंद्र, यानी सी ऑप्शन। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार किया गया क्योंकि देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन, क्योंकि इस आयोग के अंदर भारतीय सदस्य एक भी नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। इट सपोर्टेड टू मुस्लिम लीग, क्योंकि इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, इसलिए इसका विरोध हुआ। कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल डिजर्व्ड स्वराज, और कांग्रेस का मानना था कि लोगों को स्वराज मिलना चाहिए। देयर वर डिफरेंसेज अमंग द मेंबर्स, यहाँ पर सभी सदस्यों के बीच में मतभेद थे। तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भारत का कोई भी मेंबर नहीं था, भारतीय कोई भी मेंबर के रूप में नहीं लिया गया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज हेडेड अवध किसान सभा? निम्नलिखित में से किस नेता ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर मोतीलाल नेहरू ने? तो पहला ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। विच वॉज द मेन कोज फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? A symbol of Western economic and cultural dominations, यानी पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को के चिन्ह के रूप में इसका जो है विरोध किया जा रहा था। अ सिंबल ऑफ फॉरेन रूल, क्योंकि ये विदेशी शासन का प्रतीक था। अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल डोमिनेशन, क्योंकि ये पश्चिमी राजनीतिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में विद्यमान था। अ सिंबल ऑफ ऑपरेसिव रूल, क्योंकि ये दमनकारी शासन के प्रतीक के रूप में था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ए, अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशंस, क्योंकि ये क्या है, दिखाता है कि पश्चिमी जो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय सभ्यता पर बढ़ता जा रहा है, भारत के इकोनॉमी को वीक कर रहा है और हमारे कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसको भी ये पोल्यूट कर रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसी बात लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच पैक्ट रिजोल्व द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर इन 1932? कौन से पैक्ट के जरिए, कौन से अधिनियम के जरिए क्या किया गया था? 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में दलितों से के अलग से चुनाव क्षेत्र के लिए समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट के थ्रू, नागपुर पैक्ट के थ्रू, पूना पैक्ट के थ्रू या फिर सूरत पैक्ट के थ्रू? तो इसमें वो सही आंसर है पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता के जरिए यहाँ पर जो है दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को महात्मा गांधी और अम्बेडकर ने सुलझाया था। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, द लीडर ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गुडेम हिल्स वॉज? गुडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में हैं, वहाँ पर जो सैनिकों की मदद से जो गोरिल्ला आंदोलन चलाया गया था उसका लीडर कौन था? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, एलूरी सीताराम राजू या महात्मा गांधी? तो इसमें सही ऑप्शन है एलूरी सीताराम राजू ने गोरिल्ला आंदोलन चलाया था गुडेम हिल्स में। विच अमंग द फॉलोइंग पास द रोलेट एक्ट 1919? 1919 का रोलेट एक्ट निम्नलिखित में से किसने पास किया था? स्टैचूरी कमीशन ने या फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर ब्रिटिश काउंसिल ने? तो इसमें से सही आंसर आपका क्या है बेटा? बी ऑप्शन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, साम्राज्यवादी विधान सभा ने। हु हैड कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित फॉर लॉन्ग? वाई है बेटा यहाँ पे, वाई हैड कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित फॉर लॉन्ग? तो लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर क्यों किया, उनकी उपेक्षा क्यों की? ड्यू टू देयर लिबरल आउटलुक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदारवादी विचारधारा वाले थे। ड्यू टू द फियर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से डर लगता था। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सनातनी लोग जो हैं उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। फॉर द फियर ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उन्हें डर था कि बी आर अम्बेडकर की इसका अपोज करेंगे यानी इसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बेटा, फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, यानी सनातनी लोगों के विरोध की वजह से ये डरे हुए थे और कांग्रेस के लीडर्स ने दलितों को लंबे टाइम तक इग्नोर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रोलेट एक्ट 1919? निम्नलिखित में से कौन सी बात रोलेट एक्ट 1919 से संबंधित नहीं है? द एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ये अधिनियम साम्राज्यवादी विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को शक्तियां दे दी थी। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल, इसने सरकार को सशक्त बना दिया था। सरकार को ज़्यादा शक्तियां दे दी थी कि वो बिना कोर्ट में किसी को पेश किए 2 साल तक किसी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रख सकती है।
द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर, और इस अधिनियम की वजह से ये जो बागानों के अंदर काम करने वाले श्रमिक हैं उनके आने जाने पर रोक लगाई गई। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, जो कि सही का मतलब यहाँ पे है कि जो 1919 के रोलेट एक्ट से संबंधित बात नहीं है, वो है फोर्थ ऑप्शन आपका डी, द एक्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर। बाकी चीज़ें सारी उससे मैच करती हैं, यही चीज़ यही सेंटेंस उससे मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन से एग्रीमेंट्स की वजह से रिजर्व सीट बनाई गई डिप्रेस क्लास के लिए, प्रोविंशनल प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर विधानसभाओं के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। किसके लिए? डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए। लखनऊ पैक्ट के थ्रू, गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू, यानी लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर पूना समझौता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता की वजह से। Which one of the following combination of colors was there in the Swaraj flag designed by Gandhi ji in 1921? 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज झंडे का जो डिजाइन तैयार किया गया था उसमें कौन से 3 कलर का कॉम्बिनेशन था, मिश्रण था? देखिए ऑप्शन है हमारे पास रेड, ग्रीन एंड वाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, येलो, वाइट एंड ग्रीन। तो सही आंसर क्या रहेगा? ए, रेड, ग्रीन एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज दलित पार्टिसिपेशन लिमिटेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दलित लोगों ने अपना बहुत कम सहयोग दिया, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो पार्ट कम बने? कौन सा ऐसे क्षेत्र थे? महाराष्ट्र एंड नागपुर, या फिर अवध और महाराष्ट्र, या फिर बंगाल और पंजाब, और या फिर केरल और कर्नाटक? तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र एंड नागपुर में दलित लोगों ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसमें बहुत कम भाग लिया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और 2 सेंटेंस के ऊपर बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं आंसर के। इन 4 ऑप्शन में से जो 2 ये सेंटेंस होंगे उसका आपस में जो कनेक्शन बैठेगा उसको हम इस 4 ऑप्शन में से सर्च करेंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। असर्शन, जिसको हम हिंदी में अभिकथन कहते हैं, 1919 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट। 1919 में महात्मा गांधी जी ने फैसला लिया कि वो पूरे भारत के अंदर सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे रोलेट एक्ट के खिलाफ। रीजन क्या दिया गया है? कारण दिया गया है द एक्ट वॉज पास्ड टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये एक्ट इसलिए पास किया गया, जारी किया गया, अधिनियम इसलिए लागू किया गया ताकि राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके, उन्हें दबाया जा सके। तो इसमें से दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हुई हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 के फरवरी महीने में महात्मा गांधी जी ने फैसला लिया कि वो असहयोग आंदोलन को बंद कर देंगे। रीजन क्या दिया गया है? देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि एक डर और एक अविश्वास का माहौल बना हुआ था अलग अलग समुदायों के बीच में, और ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग थे वो असहयोग आंदोलन में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, यानी उसमें भाग नहीं ले रहे थे। तो क्या ये इससे रिलेट करती हुई बात है? नहीं। आप सब जानते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से कॉल ऑफ किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 4 ऑप्शन में से वो ये होगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ल्यूकवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में
कुछ ऐसे मुस्लिम राजनीतिक संस्थाएं भी थी भारत की जो कि बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही थी, यानी सुस्त पड़ी हुई थी, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग नहीं बन पा रही थी। रीजन क्या दिया गया है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की एंड देयर वर rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire। और पहले विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर ओटोमन एम्पायर की हार हुई और अब ये अफवाहें फैलने लगी कि एक बहुत ही सख्त शांति समझौता उससे साइन करवाया जाएगा जिसमें ओटोमन एम्पायर के ऊपर जिसको ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाएगा। तो बेटा ये तो हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट। और दूसरा हमने कहा है कि कौन सी ऐसी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भाग नहीं लेते। तो इनका आपस में कोई भी कनेक्शन अगर दिखाई देता है तो वो ये है कि जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है वो ये है कि वो ल्यूक वॉर्म क्यों हुई, यानी वो सुस्त क्यों पड़ी, वो क्यों नहीं भाग ले रही थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, क्योंकि उन्हें मलाल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हार का, जब ओटोमन टर्की के साथ सख्त समझौता साइन करवाया गया था जिसकी वजह से मुसलमानों को लगा कि उनके खलीफा का अपमान हुआ। तो दोनों बातें एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो पहला ऑप्शन सही रह जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अब हमने ये देखा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक लास्ट और कर लेते हैं इसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी जी को नमक के रूप में एक शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह ऐसा मिला जिससे कि पूरे देश को जोड़ा जा सकता था, एकजुट किया जा सकता था। सेकंड रीजन इसका दिया गया है, सॉल्ट वॉज समथिंग एसेंशियल कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। नमक ही एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है जिसका प्रयोग अमीर और गरीब दोनों एक समान रूप से करते हैं, यानी दोनों का आपस में कनेक्शन है। यहाँ भी सॉल्ट की बात हो रही है और ये भी सॉल्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो आई थिंक आपको ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन अभी समझ आ चुके होंगे। अब अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस के बेस पर भी आपको क्वेश्चन डाले जा सकते हैं कि कोई भी 3 और 4 इवेंट्स या इंसिडेंट्स आपको दिए जा सकते हैं और आपको उनका सीक्वेंस मैच करके और उनको लिखना होगा। जैसे साइमन कमीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये तीनों दे दी गई। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? पहले नंबर पे क्या आएगा कि पहले कौन सी घटना हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था। उसके बाद क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो ऐसे हम 2, 1, 3 इसका आंसर लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद रोलेट एक्ट पास हुआ था। थर्ड फिर नंबर पे हम डालेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट को। अब देखिए मैच द कॉलम्स, जो कॉलम ए है कॉलम बी से मैच करके उसका सीक्वेंस लिखते चलना है और सीक्वेंस के बेसिस पर जो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सही सीक्वेंस को फॉलो करने वाले एप्रोप्रिएट आंसर को हम चूज करेंगे। साल्ट मार्च का डांडी से संबंध है बेटा, तो हम यहाँ पर डी लिख देंगे। जलियांवाला बाग का अमृतसर से संबंध है तो हम ए लिख देंगे। पूर्ण स्वराज का हम लाहौर के साथ संबंध है तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। और पीजेंट मूवमेंट का हम अवध के साथ कनेक्शन बिठाते हैं तो सी लिख देंगे। तो क्या हमारे पास सीक्वेंस आया? यहाँ पर डी ए बी सी। तो डी ए बी सी कहाँ पर मिल रहा है? डी यहाँ नहीं है, डी ए नहीं है यहाँ पे, यानी हम ऐसे जल्दी जल्दी मैच करेंगे। डी नहीं है तो डी ए बी सी, यानी हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट देखिए कॉलम, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किससे रिलेट करती है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, यानी डी ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा। नेशनलिस्ट इन गुडेम हिल्स पर जो राष्ट्रवादी नेता था वो कौन था? एलूरी सीताराम राजू, यानी सी लिख देंगे। फिर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम डालना है तो जी डी बिरला, ए लिख देंगे। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? सी आर दास ने बनाई थी तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। हमारे पास सीक्वेंस आया डी सी ए बी। तो डी सी ए बी कहाँ पर है? डी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है डी सी ए बी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये तो आपने देखा क्या चीज़? सीक्वेंस वाइज या सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट।
यानी आपको कुछ सेंटेंसेस गलत दिए होंगे, उसमें 1 वर्ड या 2 वर्ड्स गलत होंगे तो उसको आपके करेक्ट करके दोबारा से उस सेंटेंस को लिखना है। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। देखिए इधर से तो ये बात करें पीजेंट्स की और दूसरी तरफ से प्लांटेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 में तो कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गए थे, ना कि प्लांटेशन के जो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये पीजेंट्स जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या कहेंगे, मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने गए थे, कॉटन मिल वर्कर्स। तो नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। महात्मा गांधी जी ने दलितों को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया, उन्हें संगठित करने की कोशिश की। तो महात्मा गांधी ने नहीं की थी, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। तो हम महात्मा गांधी जी के नेम को रिप्लेस करेंगे B.R. अम्बेडकर जी से। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो और भी रहते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से जितना फॉर्मेट डाला जा सकता है एक वीडियो के अंदर वो मैं आपको दे पा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इनको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।